हेलो दोस्तों, चलो आज का मार्केट डिस्कस करते हैं। आज क्या हुआ देखो, बहुत ही तेजी बनी हुई है मार्केट में। मार्केट ओपन हुआ 100 पॉइंट ऊपर, कल बंद हुआ था 21,182 पे और आज खुलता है 104 पॉइंट ऊपर, मतलब 21,282 पे मार्केट खुलता है। 105 पॉइंट ऊपर खुलते ही क्या होता है, नेगेटिव बनता है। कितना बनता है? 50 पॉइंट। 50 पॉइंट नीचे आता है और फिर जैसे ही ये 235 के आसपास आता है फिर तेजी बनती है और फिर यह अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनती है। ठीक है, विथ लोअर विक का लेंथ जो है वो ज़्यादा है, मतलब प्रेशर बना है, काफ़ी सारा प्रेशर बना है। अभी सेकंड कैंडल में क्या होता है उसके बाद, अभी जो है यहाँ पे बायर और सेलर का अच्छा खासा लड़ाई होता है। यहाँ पे बियर ट्राई करते हैं कि मार्केट को नीचे लाने को, लेकिन होता नहीं, बियर से नहीं होगा। क्यों होगा? यहाँ से नीचे गया मार्केट और फिर यहाँ से इंटेंट ऊपर दिखाया उतना फास्ट, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का, तो क्यों होगा मार्केट नीचे? लेकिन ट्राई जरूर हुआ है, यहाँ पे मार्केट को बेयरिश करने का ट्राई जरूर हुआ है, लेकिन जो बुल्स थे, मतलब जो बायर्स थे, वो बायर ने उनको न्यूट्रल कर दिया। लेकिन यहाँ पे हाईवेव बना है, देखो हाईवेव एक कैंडल बना है। अभी हाईवेव का क्या मतलब होता है कि हाईवेव का ये मतलब होता है कि बायर और सेलर दोनों भी स्ट्रांग है और दोनों भी अपनी अपनी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो सेलर है वो मार्केट को नीचे लाना चाहता है डिस्परेटली, और बायर जो है वो मार्केट को नीचे नहीं लाने देता, तब यह ऐसा कैंडल बनता है। तो इसका मतलब तो सेकंड कैंडल के बाद समझ आया होगा आपको। अभी थर्ड कैंडल क्या होता है, डोजी होता है और छोटा सा रेंज होता है, डोजी कैंडल होता है। लेकिन इस डोजी कैंडल की जो स्पेशलिटी है वो अपने देखने लायक है। देखो, डोजी बनता है 15 पॉइंट का बस, वो भी ग्रेव स्टोन डोजी बनता है, ग्रेव स्टोन डोजी, और इसका बॉडी इतना छोटा होता है। और ताज्जुब की बात यह है कि पिछली कैंडल का जो लो है, पिछली कैंडल के लो के पास में ही क्लोज होता है, मतलब नीचे जाता ही नहीं है। अगर ये हाईवेव कैंडल थी, ये कैंडल के कम से कम क्लोज के नीचे तो ये क्लोज होना चाहिए था, तभी तो डर है। अगर ये नीचे क्लोज होता 20-30 पॉइंट, ये हाईवे का कैंडल का क्लोज है ना, ये क्लोज, इसके नीचे अगर ये क्लोज होता, मानिए कि 300 तक पहुंचता ये, तब कुछ डरने की बात थी, तब कुछ बियरिश प्रेशर बनता था। लेकिन यह तो बना ही नहीं। तो इसके बाद इन्वर्टेड हैमर बनता है, वही कम रेंज वाला। उसके बाद और दूसरा एक इन्वर्टेड हैमर बनता है। तो ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर तो पूरा गारंटी देता है कि भाई मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा। गया भी लास्ट आवर में काफ़ी सारा बुलिश कैंडल बना 150 का, और मार्केट ने ऑलमोस्ट छू लिया है 21,500 को। देखो, अभी 300 के आसपास खुलता है और 200 का ट्रैवल भी करता है ऊपर, 100 का ऊपर गैप अप खुलता है और 200 का ट्रैवल करता है। तो 300 का तो रेंज मार्केट ने बना दिया आज के आज। ठीक है ना, काफ़ी बुलिश मार्केट है। और लास्ट के 15 मिनट्स में थोड़ा सा बेरिश प्रेशर बना है, एक शूटिंग स्टार बना है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा मतलब बनता नहीं है, क्योंकि अभी कल मतलब सोमवार को गैप अप मार्केट खुलता है या गैप डाउन थोड़ा खुलता है, उसके ऊपर डिपेंड पड़ेगा कि उसका क्या इफेक्ट होता है। लेकिन मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी जो RSI दिखा रहा है इसका, वो भी 80 है। और देखो, अभी यहाँ पे जो मार्केट था ना, उस मार्केट का स्ट्रेंथ कम हुआ था, लेकिन गिरा नहीं मार्केट, स्ट्रेंथ है, अभी भी ट्रेंड ऊपर ही है, अभी भी ट्रेंड बहुत अच्छा खासा है और ऊपर ही है। अभी देखो, इसको जो अभी मार्केट क्लोज हुआ है 21,448 पे,
448 पे, मतलब ये लास्ट क्लोजिंग आया, लास्ट का क्लोजिंग 456 का क्लोजिंग आया है, 456 का। तो ऑलमोस्ट ये 500 तक पहुंच ही गया है। लेकिन अभी इसका सपोर्ट क्या बनता है, देखो सपोर्ट क्या बनता है, सपोर्ट बनता है 21,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। 21,300 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 21,300 हैज नाउ बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। लेकिन इमीडिएट भी है, ये भी ध्यान में रखना। दूसरी है 21,200 और तीसरा सपोर्ट है 21,000, जो कि अभी के लिए तो इनविटेबल लगता है, ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना, वी नेवर नो। और आगे ये पहुंच गया है मैजिकल फिगर 21,500 के पास में। तो ये भी बात ध्यान में रखना कि 21,500 इज अ मैजिकल फिगर। 21,500 मैजिकल फिगर, साइकोलॉजिकल फिगर है, ठीक है ना। तो इसके पास भी सेलिंग प्रेशर हो सकता है, इसकी गारंटी तो दे नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे प्रेशर बन सकता है। अभी इसका कारण क्या है प्रेशर बनने का, क्योंकि 3 ही दिनों में इसने कितना छलांग लगाया, 700 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट का छलांग लगाया और 21,500 के पास पहुँच गया है। सो 21,500 के पास थोड़ा सेलिंग प्रेशर बन सकता है, या तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तभी भी 21,300 विल बी अ सेफ फिगर टू डिफेंड। 21,300 सेफ होगा और अच्छा होगा। अगर 21,300 किसी भी हालत में ब्रेक होता है, ठीक है ना, तो फिर टेंशन की बात जरूर है। लेकिन जब तक अभी ये 21,300 है तब तक कोई टेंशन नहीं है, और जब तक 21,000 है तब तक हम आप ट्रेंड में ही है, ऐसा समझ लेना। 21,000 के ऊपर हम आप ट्रेंड में ही है। तो मैंने यहाँ पे सपोर्ट भी लिखे, देखो 21,300 फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एंड इमीडिएट सपोर्ट, सेकंड स्ट्रॉन्ग एंड इमीडिएट सपोर्ट दैट इज 21,200 and 21,000 is a major support, it's a major support, ठीक है ना। तो देखो अभी सोमवार को क्या बनता है। अभी मार्केट ग्लोबल क्यूज तो बहुत काफी अच्छे है। अगर मार्केट कहीं यहीं पे खुलता है तो भी तेजी बनेगी। अगर इधर ही खुलता है 21,450 और 500 के बीच में, या कहीं थोड़ा सा नीचे भी 400 के ऊपर अगर क्लोज हो, मतलब ओपन होता है, तो भी तेजी ही बनेगी। लेकिन अगर मार्केट 500 के ऊपर थोड़ा खुलता है तो थोड़ा सा डिप मिल सकता है आपको। कितना मिलेगा, आज का क्लोज जितना है उधर तक डिप मिल सकता है, ठीक है ना। और नीचे तो खुलने का कोई चांसेस है ही नहीं है, मार्केट नीचे खुलने का कोई चांसेस नहीं है। खुल सकता है तो 400 के आसपास खुलेगा, अगर नीचे है तो 400 के आसपास खुलेगा, 410, 420 ऐसा कुछ खुल सकता है। तो यहाँ से भी थोड़ा सा डिप लेके ऊपर का ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता हो नहीं सकता। लेकिन 500 के पास में या 550 के पास में अगर कुछ रेजिस्टेंस का साइन दिखता है, और अगर कुछ ऐसा सिग्नल मिलता है आपको कि जो नेगेटिव है, तो तब थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है। लेकिन 21,300 तक आप रुक सकते हैं। सो 21,300 विल बी एन इमीडिएट एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू होल्ड दिस ट्रेंड। अभी ये ट्रेंड होल्ड करना चाहिए 21,300 जब तक ब्रीच नहीं होता तब तक, ऐसा मुझे लगता है फिलहाल। थैंक यू दोस्तों।